आज के मसीह बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वचन ले व्यवस्था उसका 23 अध्याय 27 से 28 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रायश्चित का दिन सभी इजरायली त्योहारों और उत्सवों में सबसे पवित्र दिन था, जो साल में एक बार होता था। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार यह साल का 7वां महीना में मनाया जाता था। इस दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार महायाजक को लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता था। ले व्यवस्था उसका 16 अध्याय 1 से 34 पद में परमेश्वर पिता ने इस दिन को पवित्र सभा का दिन ठहराया था। मेरे प्रियो, इस दिन की गंभीरता इसी बात से पता चलती है कि परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा था कि वह हारून को चेतावनी दे कि जब भी उसका मन करे वह पवित्र स्थान में ना आए, बल्कि वर्ष में केवल एक बार इस विशेष दिन पर ही वह आ सकता है, नहीं तो वह मर जाएगा। ले व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय 2 पद। मेरे प्रियो, यह एक समारोह नहीं था जिसे हल्के में लिया जाना था। तंबू में प्रवेश करने से पहले हारून महायाजक को स्नान करना पड़ता था और विशेष वस्त्र पहनना था। ले व्यवस्था उसका 16 अध्याय 4 पद। फिर अपने और अपने परिवार के लिए पाप बलि के रूप में एक बछड़ी की बलि देनी थी। ले व्यवस्था 16 अध्याय 6 पद और 11 पद, ताकि हारून और उसका घराना शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास जाने के योग्य ठहरे। और जब हारून शुद्ध हो जाता था, तब उसके बाद हारून को 2 बकरों के साथ मिलाप वाले तंबू के पास आना पड़ता था, जिसमें से एक बकरे को इजरायलियों की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण बलि चढ़ाना था, और उसका लहू वाचा के संदूक पर छिड़का जाना था। फिर उसे दूसरा बकरा लेना था। दूसरे बकरे का इस्तेमाल में हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को स्वीकार करता था, और उस बकरे को जीवित एक नियुक्त व्यक्ति के साथ जंगल में भेजा जाता था, ताकि उस बकरे को वह जंगल में छोड़ आए। ले व्यवस्था 16 अध्याय 21 पद। इसके आध्यात्मिक अर्थ यह होता था कि वह बकरा लोगों के सभी अधर्म के कामों को अपने ऊपर उठाकर दूर जंगल में चला जाता था। इसका मतलब यह होता था कि इजरायलियों को एक और वर्ष के लिए क्षमा कर दिया गया है। मेरे प्रियो, प्रायश्चित के ये 2 बकरे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का चित्रण ठहरा। पहले बकरे का खून वाचा के संदूक पर छिड़का जाता था, ताकि एक और साल के लिए परमेश्वर का क्रोध शांत रहे। दूसरे बकरे ने लोगों के पापों को जंगल में ले जाकर मिटा देता था, जहां उन्हें भुला दिया जाता था, ताकि लोगों के पाप उनसे चिपटे ना रहे, ना ही स्मरण में रहे। मेरे प्रियो, इजरायलियों के लिए पाप का प्रायश्चित का पर्व साल में एक बार आता था, और वो भी एक साल तक ही प्रायश्चित और पापों की क्षमा उन्हें मिलती थी। अगले साल उन्हें फिर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था और बकरों का लहू बहाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें लंबा समय इंतजार करना पड़ता था और असंख्य जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। परंतु प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर एक बार अपना बलिदान देकर सभी के पापों के लिए पर्याप्त ठहरा दिया। जो कभी भी उस पर विश्वास कर अपने पापों का क्षमा पा सकता है।
जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उसने कहा, यह पूरा हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 30 पद। फिर वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया और आगे किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 से 12 पद। मेरे प्रियो, यह प्रायश्चित की विधि कलवरी क्रूस पर यीशु ने पूरा किया। पहले बकरे की तरह जब उसने क्रूस पर खुद को बलिदान किया तो उसने अपने लहू के बहाने के द्वारा पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 पद में लिखा है, जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। दूसरे बकरे के द्वारा पाप का हटाया जाना इस वादे का जीवित दृष्टांत ठहरा कि परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर देगा जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। भजन संगीता 103 और उसका 12 में लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है और वह उन्हें फिर कभी याद नहीं रखेगा। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 12 पद में लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे प्रियो, यही कारण था कि इस्राएलियों को प्रायश्चित के दिन के लिए 2 बकरे की आवश्यकता होती थी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।